इसके दाम इतने बढ़ गए इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, कि जो कार्टन आज से 3-5 साल पहले 45 रुपए का था वो 60-65 रुपए का बिकने लगा। जो तो ये साल है ना जब वाला, इसमें तो बहुत अच्छी फसल हुई है। इतनी फसल शायद 1-2 बार पहले हुई थी। कम से कम सेब बहुल का क्षेत्र का बागवानी मंत्री होना चाहिए। हिमाचल की अपनी पहचान अगर है तो वो इस लाल सेब की वजह से है। ये मेरे हाथ में इस वक्त ये रॉयल एप्पल है, यानी ये लाल एप्पल, गोल्डन, ग्रीन डिलीशियस, इस तरह की कई किस्में हैं सेब की। और अगर हम सेब की बात करें तो हिमाचल की इकोनॉमी बहुत हद तक सेब पर भी निर्भर करती है। लगभग 5,000 करोड़ की इकोनॉमी है सेब की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरी स्टेट की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने के लिए सेब कितना महत्वपूर्ण काम करता है। और हमारे साथ इस वक्त यहाँ बागवान हैं, उसके अलावा इनका आड़त भी है यहाँ सेब का, और लालचंद डोगरा जी, उनसे बात करते हैं। लालचंद जी, आप ये बताइए कि अब चुनावी माहौल है तो सेब की अगर मैं बात करूं तो कितना 2 साल बहुत मुश्किल रहे बागवान के लिए, और बहुत सारे प्रोमिसेस हुए होंगे, तो क्या क्या दिक्कतें पेश आई, और जो बागवान हैं वो कितने हद तक किसकी सरकार बनती है उस पर काम करते हैं? एक तो पहली बात तो ये जी कि 2 साल पहले तो कोरोना ने हमारा सेब का बहुत मुश्किल में डाल दिया इसको। इसमें पैकिंग मटेरियल और सब चीज पहले तो आने में दिक्कत हुई, फिर ऊपर से इसमें जो ये इसके दाम इतने बढ़ गए इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, कि जो कार्टन आज से 3-5 साल पहले 45 रुपए का था वो 60-65 रुपए का बिकने लगा। और ऊपर से 2 सालों, पिछली साल और उससे पिछली साल फसल भी कम हुई। मतलब वो उसकी मर्तबा, मतलब इस साल के जो तो ये साल है ना जब वाला, इसमें तो बहुत अच्छी फसल हुई है। इतनी फसल शायद 1-2 बार पहले हुई थी, क्योंकि ये जो हमारी इकोनॉमी है ना सेब की, सारी 6,000 करोड़ के लगभग है यहाँ। तो यहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना जी, जैसे हमें लगता था ना जी कि जयराम ठाकुर हैं हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और सेब बहुल क्षेत्र के हैं, तो उनकी तरफ से कोई बहुत ज्यादा ये नहीं हुआ कि सेब के लिए जितना होना चाहिए था। एक तो जो बागवानी मंत्री थे पहले, मैडम स्टोक्स थे आगे, विद्या स्टोक्स, वो बागवानी के बारे बहुत कुछ जानती थी। उससे पहले नरेंद्र बरागटा जी थे, वो बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने सेब को दोनों ने काफी आगे करने की कोशिश की। तो सीधा सीधा सवाल यहाँ ये उठता है कि अभी जयराम ठाकुर जी से मैंने भी बात की तो उन्होंने कहा कि उनका पूरा फोकस रहेगा कि जो बागवान है वो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना आए, वो कीटनाशक हो, दवाइयां हो, छिड़काव जिन जिन चीजों का सेब पर होता है, और सड़क व्यवस्था जो है पूरी तरह से दुरुस्त हो, गांव सुदूर तक सड़कें हो, ताकि एप्पल पूरे देश तक जाए, बाहर विदेश भी जा ही रहा है एप्पल, तो उस पर पूरा ध्यान रहेगा अगर दोबारा सरकार बनती है। तो वोटर इस बार जब वोट करेगा तो ये चीजें जहन में रहेगी उसके जहन में। पहले तो पिछला ये रहेगा जी कि जब एक बार यहाँ अदानी और जो देवभूमि और जो यहाँ स्टोर है उन्होंने रेट खोला था 75 रुपए, तो जब वो सेब उनके पास थोड़ा ज्यादा मात्रा में जाने लग गया तो उन्होंने सीधे सीधे 10 से 15 रुपए किलो कम कर दिया। फिर किसान ने क्या किया कि उसने ना पेटी ली, ना उसके पास मटेरियल था, उसके बाद वहां जाने का कोई और, वहां के जाने से कोई रास्ता नहीं रहा। तो किसान 15 रुपए किलो में तो वैसे पिस गया, क्योंकि 75 रुपए से उन्होंने 60 रुपए कर लिया। उसके बाद जो है पैकिंग मटेरियल और महंगा हो गया, क्योंकि इसमें वैट लग गया। तो इसलिए किसानों को जो है ना जी, पिछली बार तो, इस साल तो इतनी मुश्किल हुई ना जी, इतनी साइज था नहीं, छोटा सेब था। और मैंने अपनी लाइफ में, मेरे को 47 साल हो गए सेब बेचते हुए, जितना कम रेट इस बार हुआ कभी भी नहीं हुआ। आजकल सेब भूस के भाव बिक रहा है। तो चलिए, जो उम्मीदें हैं किसान को, जो उनकी उम्मीदें पूरी करने का वादा करेगा तो वो सरकार बनाएगा, आपको ऐसा लगता है ये पूरी तरह होने वाला है? बहुत हद तक निर्भर करते हैं जो नेता वो बागवान पर भी। हम ये चाहते हैं ना जी कि कोई भी हो सरकार, तो चाहे कैसी भी हो, कोई भी हो, पर कम से कम सेब बहुल का क्षेत्र का बागवानी मंत्री होना चाहिए। जैसे विद्या स्टोक्स थी, उन्होंने, जैसा नरेंद्र बरागटा था, ये नहीं ना कि वो धर्मपुर से उनको ठाकुर साहब को बना दिया, उनको सेब के बारे कुछ पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं। तो बड़ी बात ये निकल कर आ रही है। देखिए, उन्होंने 2 नेताओं के नाम लिए, एक कांग्रेस पार्टी से थे, एक भारतीय जनता पार्टी से थे। इनका मतलब ये है कि जो किसानों के हितों की बात करेगा वो कहीं ना कहीं सरकार उनकी बनेगी, क्योंकि बागवान जो है हिमाचल में, आप देखें कि ये अलग अलग किस्में हैं सेब की, गोल्डन एप्पल है, रेड है, रॉयल है, तो ये इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो जो किसानों के, बागवान के हितों की बात करेगा वो सरकार बनाएगा।